परेशानी में आती है, अभी हमारा री रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि री रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा बता दें, क्योंकि स्पेशली जो जुलाई में जिन्होंने सेमेस्टर प्रोग्राम्स में लिया था और जनवरी 25 में जिनका एडमिशन हुआ था, तो उनके लिए नई है कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो उनको थोड़ा सा बता दिया जी। थैंक यू, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर वनीता आपका। देखिए, जब हम एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन जो जनरली हम लेते हैं वो एक सेमेस्टर या एक साल के लिए लेते हैं। सपोज आपने हमारे BA प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो जो आपका एडमिशन लिया होगा आपने वो एक फर्स्ट ईयर के लिए लिया होगा। या हमारा जो जिसने सपोज जुलाई 2025 में BCA में एडमिशन लिया, तो उसने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन लिया, उसने फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट सेमेस्टर का फी दिया। अब जो सब्सिक्वेंट हमारे सेशंस हैं, लाइक हमारा सेमेस्टर है या सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं, उसकी जो एडमिशन होती है उसको इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन लिया, अब सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन ले रहे हैं या सेकेंड सेमेस्टर में आप आ रहे हैं, तो उसको हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो टेक्निकली जितने भी हमारे ईयर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, उनका जो सपोज किसी ने जनवरी में एडमिशन लिया था MA हिंदी में, तो अब उसका जो सेकेंड ईयर का एडमिशन है यानी कि री रजिस्ट्रेशन है, वो अब जनवरी 2026 में होगा। तो 26 के लिए जो हमारा री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो खुल चुका है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है। सपोज किसी ने जुलाई 2025 में MCA में या किसी और सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम में एडमिशन लिया, तो उसको भी अभी जो सेमेस्टर सेकेंड या थर्ड में जाना है, तो उसकी जो री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन अपने नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में नहीं कराया, तो आप सबसे हम लोग निवेदन करेंगे कि प्लीज आप अपना टाइमली री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसमें मैं और एक बात बताना चाहूंगी अपने लर्नर्स को कि कभी कभी हमारे लर्नर्स को लगता है कि भाई हम लोगों ने तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम ही नहीं दिए किसी वजह से। मैंने जनवरी 2025 में MA इंग्लिश में एडमिशन लिया था, बट मैंने दिसंबर में तो अपने एग्जाम्स नहीं दिए। जब तक मैं अपना फर्स्ट ईयर पास नहीं करूंगी तो मैं फाइनल में ईयर में एडमिशन कैसे लूंगी अगर मुझे अपने MA इंग्लिश में लेना है। तो लेकिन इग्नू इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है, सपोज आपने अपने फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं दिए, उसका फॉर्म भी नहीं भरा, फिर भी हम आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जरूर एडमिशन ले लीजिए। अगर आप एग्जाम अपने नहीं दे पाए तो आप जून में दे सकते हैं अपने एग्जाम। सपोज आपने जनवरी में MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, आपने दिसंबर में उसके एग्जाम नहीं दिए, तो यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन इन जून 2026 एंड यू कैन गिव योर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2026 एंड देयर वुडंट बी एनी टाइम लॉस एज सच। तो उस वजह से अगर आप टाइमली अपना री रजिस्ट्रेशन करा लेंगे सेकेंड ईयर का, तो आप अपने सेकेंड ईयर के भी एग्जाम्स टाइमली दे पाएंगे। और फर्स्ट ईयर का आप बीच में जो हमारे और सेशंस हैं, लाइक अभी आपका मिस हो गया दिसंबर में किसी वजह से, तो जून 2026 में आपके ऑप्शन रहेगा, नहीं तो दिसंबर में भी आप अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के साथ भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे सकेंगे। तो इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। इफ यू वांट टू कंप्लीट योर प्रोग्राम इन मिनिमम ड्यूरेशन, यू शुड नॉट लेट इट गो दिस अपॉर्चुनिटी, कि आप ये वाला अपॉर्चुनिटी मत खोइएगा कि अगर आपने एग्जाम्स नहीं दिए, असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, फिर भी आप अपने सेकेंड ईयर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। ये आप ही की इंटरेस्ट की बात है। तो